मुंबई की रातें अक्सर शोर और रोशनी में डूबी रहती थी, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। घड़ी ने अभी रात के 2 बजाए ही थे कि कंट्रोल रूम में एक के बाद एक 3 डिस्ट्रेस कॉल्स गूंज उठी। तीनों कॉल अलग अलग इलाकों से थीं, लेकिन एक बात समान थी, हर जगह एक लाश मिली थी और अंदाजा था कि कातिल वही है। एसीपी प्रद्युमन ने फोन सुना। उनकी तेज आंखों में एक खामोशी उतर आई। दाया, अभिजीत, यह कोई साधारण मामला नहीं है। 3 कत्ल एक ही रात में। काहिन न काहिन कोई पैटर्न जरूर है। टीम तुरंत तीनों क्राइम सीन्स में बांट दी गई। पहला कत्ल घाटकोपर की सुनसान सड़क। अभिजीत वहां पहुंचे तो लाश एक कार के पास पड़ी थी। एक मध्यम उम्र का बिजनेसमैन, गले पर धारदार हथियार से वार। सालुंखे ने झुकते हुए कहा, अजीब बात यह है कि हत्या बड़ी सफाई से की गई है। किरदार प्रोफेशनल लगता है। कार के पास से एक टूटी हुई घड़ी का हिस्सा मिला, घड़ी की ब्राउन लेदर स्ट्रैप। अभिजीत बोले, किसी ने जालबाजी माइन यह तोड़ी है, यानी शिकार ने आखिरी वक्त में संघर्ष किया होगा। दूसरा कत्ल बांद्रा का समुद्र किनारा। उधर दया और पूर्वी पहुंच चुके थे। यहां एक महिला की लाश रेत पर पड़ी थी। कपड़ों पर खून कम था, लेकिन सिर के पीछे बड़ा घाव था। दया ने रेत से एक गहरा निशान देखा, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। पास ही रेत में फंसा हुआ एक काले रंग का दस्ताने का टुकड़ा मिला। दया, एक ही रात में 2 कत्ल, कतरने का अंदाज अलग है। पार किलर एक ही हो सकता है। यह कोई बड़ी प्लानिंग है। पूर्वी ने जोड़ा, सर, शायद कातिल अपने निशान बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। तीसरा कत्ल। अंधेरी का पुराना गोदाम। यहां एसीपी खुद पहुंचे। गोदाम की दीवार पर छिड़का हुआ खून इस बात का सबूत था कि यहां संघर्ष भयंकर हुआ होगा। मृत व्यक्ति एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके मुट्ठी में किसी के कपड़े का नीला रेशा फंसा था। एसीपी गहरी सोच में डूबे। 3 कत्ल, 3 अलग तरीके, पर क्लूज एक दूसरे से जुड़ ही लागते हैं। लेदर स्ट्रैप, ब्लैक ग्लव, ब्लू फैब्रिक, कोई कोड, कोई पैटर्न। फॉरेंसिक लैब की दिशा में सुराग। तीनों जगहों से मिले सबूत एक साथ रखे गए। सालुंखे ने कहा, एसीपी सर, मुझे एक अजीब बात मिली है। तीनों हत्या के समय पीड़ितों के शरीर पर एक जैसी केमिकल स्मेल है, क्लोरोफॉर्म और एक रेयर परफ्यूम का मिक्सचर। यह सुनकर एसीपी ने तुरंत कहा, यह परफ्यूम एक आम इंसान के पास नहीं मिलेगा। इसे इंपोर्टेड बैच की डीलर्स लीड हैं। टीम ने परफ्यूम डीलर्स की लिस्ट निकाली। उनमें से एक नाम उभरकर सामने आया, रोहित मल्होत्रा, जो पहले भी घोटाले के कई मामलों में पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों की कमी से हर बार बच निकलता था। कातिल की कहानी खुलती है। रोहित का पता ट्रेस किया गया। वह शहर छोड़ने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में था। सिड टीम स्टेशन पहुंची। रोहित भीड़ में भाग रहा था। दया चिल्लाए, रुको सिड। रोहित ने दया को देखते ही चाकू निकाल लिया, पर दया की ताकत के सामने वह टिक न सका। कुछ ही सेकंड में दया ने उसे दबोच लिया। थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। पहले तो रोहित कुछ नहीं बोला, लेकिन एसीपी की गहरी आवाज से वह टूट गया। हां, मैंने ही तीनों को मारा है। टीम चौंक गई। रोहित बोला, तीनों ने मेरी बहन के साथ धोखा किया था। वह डिप्रेशन में चली गई और पिछले महीने उसने अपनी जान ले ली। मैं चुप नहीं बैठ सकता था। एसीपी, मैं बदला चाहता था। एसीपी ने धीमे लेकिन कड़े स्वर में जवाब दिया, इंसाफ का एक कानूनी तरीका होता है। खून का बादला खून नहीं होता। रोहित चुप था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था, पर उसके जुर्म की कोई माफी नहीं थी। केस का अंत और एक सीख। रोहित को हिरासत में भेज दिया गया। तीनों पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिला, लेकिन एएक्सपी की आवाज में एक बेचैनी थी। आखिर इंसान खुद में सुखना बंद कर दे तो वो अपना और दूसरों का सब कुछ बर्बाद कर देता है। सीआईडी का काम सिर्फ मुजरिम पकड़ना नहीं, बल्कि समाज को क्राइम से बचाना भी है। टीम थाने लौट रही थी। मुंबई फिर एक आम रात की तरह जागने लगी थी, लेकिन सिड जानती थी अपराध का खेल कभी नहीं रुकता, और वे भी नहीं।